मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सांसद कुमारी सैलजा के आरोपों को नकारा। कहा, हरियाणा में दलित हैं पूरी तरह सुरक्षित। बीजेपी नेता अनिल विज ने गेहूं के समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी के फैसले को बताया मजाक। बोले, फसल की लागत से कम है मूल्य। कैथल जेल की डिप्टी सुपरिटेंडेंट बिमला सस्पेंड। जेल के कैदी को अतिरिक्त सुविधाएं देने के एवज में 1 लाख रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप। हांसी बरवाला रोड पर भाटला गांव के पास कार पलटी, 2 महिलाओं की मौत, 1 महिला समेत 3 घायल। और गुड़गांव में बदमाशों का आतंक जारी। अस्पताल में युवक पर किया हमला, बीच बचाव करने आए सुरक्षा गार्ड को भी पीटा। नमस्कार एवं तहलका हरियाणा के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं महेंद्र सिंह और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बयान से। मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि प्रदेश में दलित पूरी तरह से सुरक्षित हैं। चंडीगढ़ में मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए सीएम हुड्डा ने कहा कि प्रदेश में दलितों को कोई डर नहीं है। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री कुमारी सैलजा ने एक बयान में प्रदेश सरकार के दलितों के प्रति रवैये पर सवाल खड़े किए थे। वहीं इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मिर्चपुर मामले की सुनवाई के दौरान प्रदेश सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था कि हरियाणा सरकार अपने नागरिकों को सुरक्षा देने में पूरी तरह नाकाम है। और सैलजा ने भी कहा है कि हरियाणा में दलित अंबाला में भाजपा विधायक दल के नेता अनिल विज ने केंद्र सरकार के गेहूं के समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी के फैसले को किसानों के साथ भद्दा मजाक बताया है। इसके विरोध में भाजपा पूरे देश में आंदोलन करेगी, ये भी अनिल विज ने अपने बयान में कहा है। ये किसानों के साथ बहुत बड़ी ज्यादती कर रही है। 1400 रुपया तो आज किसान की लागत आती है और स्वामीनाथन रिपोर्ट में कहा गया है कि लागत का 50% बढ़ाकर उसका एमएसपी निकालना चाहिए, यानी इसकी कीमत 2100 रुपये निकलनी चाहिए थी। केवल 50 रुपये बढ़ाकर ये किसानों के साथ बहुत भद्दा मजाक किया है सरकार ने। वहीं अंबाला में पुलिस कस्टडी में हुई युवक की मौत मामले में केंद्रीय मंत्री कुमारी सैलजा के बयान पर बीजेपी नेता अनिल विज का कहना है कि केंद्रीय मंत्री भी प्रदेश सरकार की असलियत कहने को मजबूर हो गए हैं। आपको बता दें कि अंबाला में पीड़ित परिवार से मुलाकात के बाद कुमारी सैलजा ने प्रदेश सरकार की दलितों के प्रति रवैये को लेकर सवाल खड़े किए थे। हरियाणा में आज वाकई दलितों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, क्राइम रेट है वो बढ़ रहा है और सरकार उस पर नियंत्रण लगाने में बिल्कुल भी नाकामयाब रही है। मिर्चपुर कांड के जो विक्टिम थे वो आज तक भटक रहे हैं। सांसद अरविंद शर्मा ने भी कुमारी सैलजा के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। सांसद कुमारी सैलजा के बयान पर सांसद अरविंद शर्मा का कहना है कि कांग्रेस के राज में सभी के हितों का पूरा ध्यान रखा जाता है। साथ ही उनका दावा है कि कांग्रेस की सरकार जिस भी राज्य में है वहां सभी को पूरा न्याय मिलता है और किसी के साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाता। हरियाणा में क्या, कांग्रेस पार्टी के राज में, कांग्रेस की सरकार में, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार है, हुड्डा साहब मुख्यमंत्री हैं। कांग्रेस की सरकार में चाहे वो केंद्र में हो चाहे वो किसी राज्य में हो, हरियाणा में क्या किसी भी राज्य में हो, हरियाणा में खासकर कहीं पर भी पूरी कोशिश की जाती है कि हर बरादरी के साथ उसको न्याय मिले और हर बरादरी को उसका। साथ ही अरविंद शर्मा ने कहा कि 10 नवंबर को गोहाना में होने वाली कांग्रेस की रैली ऐतिहासिक और रिकॉर्ड तोड़ होगी। इसमें प्रदेश भर से लोग लाखों की तादाद में पहुंचेंगे और इस रैली को याद रखा जाएगा। ये हिस्टोरिक ऐतिहासिक रैली होगी, ये सारे रिकॉर्ड आपके तोड़ देगी। ऐसी रैली आपने कभी नहीं देखी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैथल जेल की डिप्टी सुपरिटेंडेंट बिमला को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया है। बिमला पर जेल के एक कैदी को ऐशो आराम की सुविधाएं देने के एवज में 1 लाख रुपए रिश्वत लेने का आरोप है कि बिमला के नाम पर नरवाना के एक आदमी राजपाल ने कैथल के एक आदमी राकेश कुमार से 1 लाख रुपए की रिश्वत
ली थी ताकि राकेश के भाई को जो जेल में बंद है उसे प्रताड़ित ना किया जाए और सभी प्रकार की सुविधाएं उसे दी जाएं। लेकिन राकेश ने इसकी शिकायत डीआईजी जेल को कर दी, जिस पर कार्रवाई करते हुए डिप्टी सुपरिटेंडेंट बिमला और आरोपी राजपाल के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया और अब बिमला को सस्पेंड कर दिया गया है। करप्शन एक्ट का पर्चा दर्ज हुआ है। उसमें एलिगेशंस हैं कि भाई सुविधाओं के जेल में सुविधाओं को लेके जो है पैसे की डिमांड की गई और पैसे लिए गए, उसके आधार पर एक मुकदमा दर्ज हुआ है। तो जो जेल विभाग ने जो है जांच डिप्टी जेल सुपरिटेंडेंट के एक सहयोगी हैं रामपाल और डिप्टी जेल सुपरिटेंडेंट के नाम से उसने पैसे लिए। गुड़गांव में पटौदी रोड पर टोल प्लाजा पर सोमवार को हुई लूट मामले में पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। हालांकि पुलिस ने अपराधियों की धरपकड़ तेज कर दी है। पुलिस कमिश्नर ने इस वारदात में शामिल लाल बत्ती की स्कॉर्पियो की तलाश करने के लिए एसीपी सिटी के नेतृत्व में एक टीम बनाई है जो पूरे मामले की जांच करेगी। वहीं इस मामले में लापरवाह पुलिस वालों पर भी गाज गिरने की आशंका है। आपको बता दें कि सोमवार को कुछ हमलावरों ने टोल कर्मियों के साथ मारपीट कर 1,85,000 रुपए की नकदी लूट ली थी। इसका सीसीटीवी फुटेज बुधवार को सामने आया था। हो रहा है इसका किसके पता लगा? नहीं, अभी नहीं। शाम को ये घटना हुई थी लगभग 9:30 पौने 10 बजे के आसपास। उसमें ये बताया गया है कि दिन में ट्रैक्टर के जाने पे टोल के ऊपर हुआ था झगड़ा, और उस समय तो कोई ऐसा कोई बड़ा झगड़ा नहीं हुआ। लेकिन फिर रात में 9:30 के आसपास जो लड़के आसपास के गांव के हैं वो आए मोटरसाइकिल पे बैठ के, और जो टोल ऑफिशियल्स हैं उनके साथ उन्होंने मारपीट की। और उस पे जो टोल ऑफिशियल्स ने जो दरखास्त हमें दी है उसमें हमने वहाँ पे लूटपाट का, डकैती का और मारपीट का मुकदमा दर्ज किया है। जिन लोगों के, कुछ लोगों के वीडियो फुटेज से, कुछ लोगों के वैसे नाम आए हैं, उन लोगों को पकड़ने के लिए हम लोगों ने रेड की। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है पानीपत से। एवं तहलका हरियाणा की खबर का असर हुआ है। पानीपत के शेरा गांव के जिस दलित परिवार ने गांव छोड़ दिया था, अब उस मामले में दोनों पक्षों की पंचायत हुई है। डीएसपी और एसडीएम मौके पर मौजूद हैं। आपको बता दें कि दलित लड़की के साथ छेड़छाड़ का मामला था और उसके बाद दलित परिवार के साथ मारपीट करने के भी आरोप एक दबंग परिवार पर लगे थे। और अब इस मामले में दोनों पक्षों की पंचायत हुई है। प्रशासनिक अमला भी मौके पर मौजूद है। आपको बता दें कि करीब 1 महीने से दलित परिवार ने शेरा गांव से अपना मकान खाली कर रखा था। वो दूसरी जगह पर रह रहे थे, लेकिन पुलिस प्रशासन पूरे मामले पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा था। एवं तहलका हरियाणा ने कल ही इस खबर को प्रमुखता से उठाया था और खबर देखने के बाद अब प्रशासन की कुंभकर्णी नींद टूटी है और अब दोनों पक्षों की पंचायत हो रही है। प्रशासनिक अमला मौके पर मौजूद है, डीएसपी और एसडीएम दोनों मौके पर मौजूद हैं और क्या कुछ होता है पंचायत में, इस पर नजर बनी रहेगी। फिलहाल ताजा जानकारी के लिए वन संवाददाता कुलवंत सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कुलवंत, क्या कुछ हो रहा है पंचायत में? क्या पंचायत चल रही है या खत्म हो गई है? देखिए, बिल्कुल महेंद्र, 1.5 घंटे से पंचायत पानीपत के गांव शेरा में चल रही है और एवं तहलका में खबर बड़ी प्रमुखता से थी, जिसके बाद प्रशासन की नींद खुली और अभी मौके पर डीएसपी राजवीर सिंह हुड्डा और एसडीएम अश्विनी मलिक मौजूद हैं। लेकिन अभी जो बताया जा रहा है कि पंचायत बिल्कुल निष्क्रिय हुई है, पंचायत में किसी बात का फैसला नहीं है। सुभाष जो लड़की का पिता है उसने पंचायत में कोई भी बात मानने से इनकार कर दिया है, क्योंकि काफी दबाव में था, जान से मारने की धमकी दी जा रही थी बार बार उन्हें। तो इसलिए आज जो पंचायत गाँव शेरा में चल रही थी उसमें पंचायत में दोनों जो पक्ष के लोग थे मौजूद थे उनको बिठाया गया था। तकरीबन 1.5 घंटे की पंचायत होने के बाद कोई फैसला नहीं लिया गया। तो अभी पंचायत बिल्कुल निष्क्रिय होकर उठ गई है और 1.5 घंटे करीब पंचायत में किसी प्रकार का कुछ और कदम नहीं उठा। हालांकि प्रशासन मौके पर मौजूद था, उन्होंने जो पीड़ित पक्ष है सुभाष को पूरा आश्वासन दिया था कि कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी और अपना जो परिवार है यहाँ पर आकर रहो और किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। लेकिन क्योंकि परिवार जमा हुआ था और पिछले 1 महीने से लगातार वो अपने गांव छोड़कर शहर में बसा हुआ था, वाल्मीकि मंदिर में रह रहा था, उनके परिवार में कहीं ना कहीं इस बात का गुस्सा था कि 1 महीने तक मीडिया में खबर आने के बाद नहीं पुलिस जो मौके पर पहुंची, जबकि बार बार ये डीजीपी तक सुरक्षा की गुहार लगा चुके हैं। वहां तक
कोई कार्रवाई नहीं है। लेकिन जब A1 तहलका में इस खबर को प्रमुखता से दिखाएगा तब जाकर प्रशासन जागा है। और फिलहाल गाँव शेरा में पंचायत जो चल रही थी, इस पंचायत में कोई फैसला नहीं लिया गया। जी कुलवंत, लेकिन यहाँ पर पंचायत अगर होती भी है तो इसमें प्रशासन की क्या कुछ भूमिका है? पंचायत क्या कर सकती है इस मामले पर? मामला तो पुलिस का बनता है। 1 महीने से ये परिवार अपने घर से दूर है, किसी और जगह पर रह रहा है, छेड़छाड़ का भी मामला बनता है। यहाँ पर पुलिस क्या कर रही है? देखिए महेंद्र, बिल्कुल सही बात है, पुलिस का ही ये सारा मामला बनता है। क्योंकि जब ये मामला पिछले महीने की 13 तारीख का ये मामला बनता था, जब लड़की से छेड़छाड़ की गई थी, उसके बाद परिजनों पर हमला किया था। लड़की के जो पिता है सुभाष, उनको पूरी तरह पीटा गया था। 10 दिन तक लगातार वो पानीपत के अस्पताल में रहे थे, उनका इलाज चलता रहा था। वहाँ भी किसी पुलिसकर्मी ने जाकर उनको नहीं पूछा। जब सुभाष जब मसलोटा के जो SHO सत्यवान, उनके पास सुरक्षा की गुहार लेकर पहुंचा था, तो वो एक रात सुभाष को थाने में रखा गया था और उसको जलील कर वहां से निकाला गया था। तो परिवार में इस बात को लेकर भी गुस्सा था। जो कि फारूक जैन है, उनके पास भी ये लोग सुरक्षा की गुहार लेकर पहुंचे थे, लेकिन वहां पर भी इन्हें न्याय नहीं मिला। तो इस सारे मामले में पुलिस कहीं ना कहीं दोषी नजर आ रही थी। 1 महीने से लगातार ये परिवार एक बंद कमरे में वाल्मीकि मंदिर है, वहां पर रह रहे थे। और पुलिस ने आज तक इनको जाकर कोई इनसे बातचीत नहीं की। तो कहीं ना कहीं पुलिस को भी निशाना बनाया जा रहा है। पुलिस ने आज तक परिवार की सुध नहीं ली, जैसा कि परिजन बता रहे हैं, जो पीड़ित है वो बता रही है। तो आज खबर चलने के बाद प्रशासनिक अमला वहां पर पहुंचा है। लेकिन सुभाष कहना ये है कि पंचायत के बाद भी इनसे जान से खतरा हो। पुलिस को उन्होंने ये कहा कि जब तक इनके खिलाफ मामला दर्ज नहीं होता, ये लोग अरेस्ट नहीं होते, तब तक किसी प्रकार का फैसला नहीं लिया जा सकता। जी कुलवंत, लेकिन देखने वाली बात यहाँ पर यह भी है कि दलितों की सुरक्षा के लिए कई संस्थाएं हैं, मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए कई संस्थाएं हैं, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, हितों को ऊपर उठाने के लिए कई संस्थाएं हैं। उन्होंने भी अनदेखी की इस पूरे मामले की। पुलिस प्रशासन अकेला अनदेखी नहीं कर रहा है। देखिए बिल्कुल, जैसे मैंने पहले बताया कि 1 महीने से ज्यादा ये लोग पानीपत में रह रहे हैं। वाल्मीकि समाज के ये लोग हैं और वाल्मीकि मंदिर में ही इन्होंने शरण ली हुई है। तो दलित समाज के नेता पानीपत में कहीं वाल्मीकि समाज के किसी बुरे लोग यहाँ पर हैं, किसी ने उनकी आवाज उठाने की कोशिश नहीं की, कि कोई पुलिस के पास नहीं गया। तो ये बड़ा अफसोस करने वाली बात है। आपने बिल्कुल सही कहा कि दलित समाज के जो लोग हैं वो सामने नहीं आए। तो कहीं ना कहीं उनके समाज के लोगों को भी आगे आना चाहिए था। क्योंकि 1 महीने का ये मामला चल रहा है। तो अब जब परिजनों के पास जब A1 तहलका की टीम पहुंची थी और खबर प्रमुखता से दिखाई थी, तो उनको कहीं ना कहीं न्याय की जो उम्मीद लग रही थी। तो आज जैसा कि मैंने पहले बताया कि खबर देखने के बाद सुबह ही प्रमुखता से जब खबर चल रही है, तो प्रशासनिक अमला उनके घर पर पहुंचा है, मान मनोबल कर रहा है कि आप हमारे घर चले। 3:30 बजे का समय दिया गया था वहां पर पहुंचने के लिए। तो प्रशासनिक अमला से वहां पर मौजूद था। हालांकि जो रेखा पीड़ित है उसने गाँव में जाने से इनकार कर दिया था। सहमे हुए थे वो लोग, वो बच्ची हुई थी, क्योंकि उसको बुरी तरह पीटा गया था और उसकी एक जो उंगली है वो भी टूट गई थी हादसे में। और जो सुभाष पीड़ित है उसको बड़ी बुरी तरह पीटा गया था। 10 दिनों तक वो अस्पताल में रही थी। तो कहीं ना कहीं परिवार सहमा, इसलिए वो गाँव नहीं जाना चाहता था। बाद में पुलिस के साथ वो लोग गांव में गए हैं, लेकिन वहां पर दबंगों की पहले पंचायत चल रही थी। सुबह 11 बजे से ही गांव के जो सरपंच है उनके अध्यक्षता में पंचायत गांव शेरा में चल रही थी। तो ये शाम को 3 बजे पहुंचे हैं। तो कहीं ना कहीं अभी भी ये लोग डरे हुए और गाँव में जाना नहीं चाहते। जी कुलवंत, अब पंचायत में कोई फैसला नहीं लिया गया है, प्रशासन का अब क्या कुछ कहना, क्या करेगा प्रशासन? देखिए क्योंकि ये मामला पहले दबा हुआ था, आने के बाद ये मामला सारा खुला है। तो प्रशासन का बिल्कुल दबाव उनके ऊपर बना रहेगा कि जब तक दलित समाज के ये लोग हैं, 3 परिवार हैं और 22 से ज्यादा लोग हैं, तो जवान बच्चियां भी हैं जिनके स्कूल के पेपर चल रहे हैं, 12वीं कक्षा के पेपर चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर दबाव इस बात का है कि कहीं ना इन बच्चों को, इन परिवार को यहाँ बचाया जाए। लेकिन जो पीड़ित परिजन है वो इस बात को नहीं माने। हालांकि सुभाष का जो परिवार है शेरा गांव से वापस लौट चुका है पानीपत की तरफ, लेकिन जो DSP राजवीर सिंह होता है और प्रशासनिक अधिकारी बाकी हैं वो मौके पर खड़े हुए हैं। और दूसरी जो पंचायत है, जो जिन पर आरोप लगे हैं, उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप तरीके से समझो। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन को उन लोगों पर FIR दर्ज करनी चाहिए थी, क्योंकि छेड़खानी का एक मामला बनता है और मार पिटाई का मामला बनता है। तो अभी तक तो पुलिस प्रशासन की तरफ सिर्फ फैसले का इंतजार किया जा रहा है। लेकिन परिजन ये कह रहे हैं कि पीड़ित जो
जो आरोपी पक्ष है उनके ऊपर FIR दर्ज की जाए। जी, ST एक्ट के तहत मामला बनता है, छेड़खानी का मामला बनता है, डराने का मामला बनता है, तमाम तरह के मामले बनते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। कुलवंत, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और इसी खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए पवन एवं संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, पानीपत में ये मामला देखने को मिला है, एक दलित परिवार को अपना गांव छोड़ना पड़ता है दबंगों से परेशान होकर। इससे पहले एक दलित परिवार के युवक की हत्या कर दी जाती है पुलिस थाने में, पुलिस वालों पर आरोप लगते हैं और सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगती है हरियाणा सरकार को कि उसके प्रदेश में दलित क्या कोई भी नागरिक सुरक्षित नहीं है। और मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं कि कोई भी असुरक्षित नहीं है हरियाणा में, दलितों को कोई परेशानी नहीं है। जी बिल्कुल महेंद्र, अगर पिछले दिनों की बात करें तो अम्बाला में जो पुलिस हिरासत में जो मौत का मामला सामने आया है, जो युवक है वो दलित परिवार से संबंध रखता था। इसी तरह जो पानीपत के शेरा गांव का जो मामला है, इसमें भी दलित परिवार के साथ उन्होंने गांव छोड़ दिया दबंगों से तंग आकर, और इस तरह के जो मामले सामने आ रहे हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में जो मिर्चपुर का जो मामला है वो चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कल मामले की सुनवाई करते हुए ये फटकार लगाई, हरियाणा सरकार पर टिप्पणी की है कि दलितों को सुरक्षा पाने में असमर्थ है हरियाणा सरकार, या इसकी वजह क्या है जो अभी तक उनको पुनर्विस्थापित गांव में नहीं किया जा रहा। तो इस तरह से जो लगातार दलितों को हरियाणा में दलितों को लेकर मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कह रहे हैं कि हरियाणा में दलित सुरक्षित है। जब आज चंडीगढ़ में एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा शिरकत करने पहुंचे थे, तो उनसे जब इस बारे में जब सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी और जो उनके सांसद कुमारी सैलजा है उनकी तरफ से जो बयान आया था कि हरियाणा में दलित सुरक्षित नहीं है, उस पर लेकर जब जवाब जानना चाहा तो मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने साफ ये कहा कि हरियाणा में दलित पूरी तरह से सुरक्षित है। हालांकि कितने सुरक्षित है ये जो पिछले जो मामले जो सामने आए हैं वो साफ बयान कर रहे हैं कि दलितों के साथ जो सुरक्षित है या नहीं है। और इसके साथ ही जो कांग्रेस से ही अम्बाला से जो कुमारी सैलजा जो सांसद है, केंद्र में जो मंत्री है, वो सरकार पर सवाल उठा चुकी है कि हरियाणा में दलित सुरक्षित नहीं है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ये जो अभी फिलहाल बयान आया है कि हरियाणा में दलित सुरक्षित है, तो ये जो पिछले जो मामले देखने को मिल रहे हैं इसको लेकर लगता नहीं है कि हरियाणा में दलित सुरक्षित है। कांग्रेस के नेता सवाल खड़े कर रहे हैं, विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है, उनको छोड़िए, खबरें एक के बाद एक आ रही हैं जो सवाल खड़े कर रही हैं, लेकिन मुख्यमंत्री तो नकार ही रहे हैं। क्या इस रवैये से लगता है कि आगे भी कोई कदम उठाया जाएगा दलितों की सुरक्षा के लिए हरियाणा में? जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जब इस सवाल का जो जवाब जानना चाहा उनसे दलितों को लेकर जो सवाल मीडिया ने जब उनके सामने रखा, तो उसका बयान भी उन्होंने जल्दबाजी में ऐसे कहा कि दलित पूरी तरीके से सेफ है, हरियाणा में सुरक्षित है। इसके अलावा ज्यादा उन्होंने रुककर मीडिया के सामने अच्छे से अगर कोई उनकी सरकार की तरफ से अगर कोई फैसला या कोई पक्ष आया तो अगर वो उस टाइप का उन्होंने जानकारी नहीं दी। हालांकि मीडिया ने उनसे ये भी कहा कि आप ही के पार्टी की सांसद है और केंद्र में मंत्री है कुमारी सैलजा, उन्होंने सरकार पर सवाल उठाए हैं कि दलित हरियाणा में सुरक्षित नहीं है। तो उसके बावजूद मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा यही कहकर निकल बसते नजर आए कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि दलित हरियाणा में सुरक्षित है। लेकिन जो खबरें लगातार सामने आ रही हैं, जो दलित के साथ जो घटनाएं हो रही है हरियाणा में, जो लगातार जो खबरों के जरिए जो मीडिया में जो मामले सामने आ रहे हैं, इसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार पर सवाल उठना लाजमी है। और जो पिछले जो मामले ये सामने आ रहे हैं, पिछले दिनों में जो मामले सामने, इनको लेकर फिर आने वाले दिनों में हरियाणा में राजनीति भी तेज होगी, क्योंकि विपक्ष के हाथ में भी एक बड़ा मुद्दा लगता है। जब पार्टी के नेता सरकार पर अगर सवाल उठाते हैं दलितों को लेकर, तो निश्चित तौर पर विपक्ष को एक मुद्दा भी मिलता है। जी पवन, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो एक के बाद एक इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं जिससे प्रशासन और सरकार के रवैये पर सवाल खड़े होते हैं। दलितों को लेकर खुद सरकार के मंत्रियों के बयान आते हैं, कांग्रेस के नेताओं के बयान आते हैं, एक के बाद एक खबरें आती है, विपक्ष सवाल खड़े करता है, लेकिन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि हरियाणा में दलित पूरी तरह सुरक्षित हैं। तो आज वाल्मीकि जयंती है, लेकिन हरियाणा में बड़ी खबर यह है कि हरियाणा में दलित असुरक्षित हैं। आगे बढ़ते हैं। गुड़गांव में बदमाश बेखौफ घूम रहे हैं, जिसकी बानगी गुड़गांव के एक प्राइवेट अस्पताल में देखने को मिली, जहां इलाज करवा रहे एक बुजुर्ग को देखने आए एक युवक पर हथियारबंद बदमाशों ने हमला कर दिया। वहीं जब अस्पताल में तैनात सुरक्षा गार्ड ने इनका विरोध किया तो उसकी भी बेरहमी से पिटाई कर दी गई। वहीं पीड़ित के परिजन पुलिस पर मामले में ढिलाई बरतने और रफा दफा करने के आरोप लगा रहे हैं। वहाँ पे सिक्योरिटी ना होने की वजह से वो गेट में एंट्री कर जाते हैं और वहाँ के बाउंसर उनके साथ में मारपीट करते हैं। मारपीट ही नहीं, उनके साथ में गाली गलौच भी देते हैं और ये भी कहता है कि तुमसे जो कहा जो कर लो। इसके अलावा जो भी उनके जो हमारे जो एक दो परिजन, जब बच्चों ने हमें इन्फॉर्म किया तो हमारे परिजन आए, परिजनों के साथ भी हमारे बच्चों ने मार पिटाई की।
हांसी बरवाला रोड पर भाटला गांव के पास एक कार ओवरटेकिंग के दौरान अनियंत्रित होकर पलट गई। इसमें कार में सवार 2 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में से एक महिला की हालत गंभीर बनी हुई है। गंभीर हालत को देखते हुए उसे हिसार के सामान्य अस्पताल में रेफर किया गया है। सभी लोग एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं, जो यूपी के नोएडा के दुजाना गांव के रहने वाले हैं और ये बरवाला सतलोक आश्रम जा रहे थे कि रास्ते में इनके साथ ही यह हादसा हो गया। किसी गाड़ी को ओवरटेक करके ओवरटेक के बैलेंस कंट्रोल नहीं कर पाए, नीचे गाड़ी गिर गई। एक औरत को घायल को रेफर किया है, 2 ठीक हैं और 2 सोनीपत की जिंदल यूनिवर्सिटी के पास देर रात एक कार अनियंत्रित होकर नाले में जा गई। इससे कार में सवार 3 लोगों में से एक 2 साल की बच्ची की डूबने से मौत हो गई। दरअसल सोनीपत के बेंदेपुर गांव का एक परिवार कार में सवार होकर अपने गांव की ओर जा रहा था, तभी बरोटा चौकी के पास उनकी कार अनियंत्रित होकर नाले में जा गिरी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव की तलाश शुरू की। कई घंटों के सर्च अभियान के बाद सुबह बच्ची के शव को बरामद किया गया। बंद करके अपने घर की तरफ जा रहा था, बच्ची उसके साथ थी। आगे से सामने से कोई बड़ा व्हीकल आया, जिसके कारण उसका अनबैलेंस हो गया और गाड़ी नाले में गिर गई, गंदे नाले में। टोहाना में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापा मार नकली खोए की फैक्ट्री पकड़ी है। फैक्ट्री से पुलिस ने 4 क्विंटल खोया बरामद किया है। इससे स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सैंपल लेकर आगामी कार्रवाई के लिए भेज दिया है। इस छापेमारी की खबर फैलते ही शहर में हड़कंप मच गया। इससे खोया और पनीर बनाने वालों ने अपनी दुकानों के शटर बंद कर और वो मौके से फरार हो गए। स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि उन्हें शिकायत मिली थी कि शहर में नकली खोया और दूध की बिक्री जोरों पर है। इसी के आधार पर फैक्ट्री में छापा मारा गया। सैंपल में अगर कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो फैक्ट्री मालिकों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही जा रही है। काफ़ी ज़्यादा शिकायतें आ रही हैं कि नकली खोया, नकली घी, नकली दूध वगैरह बन रहा है। तो उसी संदर्भ में कुछ दिवाली का त्योहारों का सीज़न है, उसी संदर्भ में हमने ये मुहिम चलाई है कि जहाँ भी ये ऐसा माल बनता है वहाँ पे चेक करके सैंपल लिए जाए। नारायणगढ़ न्यायालय ने हुडा विभाग के खिलाफ डाली गई याचिका को खारिज कर दिया है। गौरतलब है कि सपेरा समुदाय के लोगों की तरफ से विवादित जमीन पर स्टे के लिए याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज करते हुए हुडा विभाग की तरफ से बनाए जाने वाले व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स को हरी झंडी दे दी है। इस पर हुडा के वकील ने न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हुए बताया कि विभाग की जमीन कब्जाधारियों की ओर से लगाई गई स्टे की अपील को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की जगह पे लोगों जो नाजायज कब्जे कर रखे थे और जिन्होंने इस कोर्ट में यहाँ दावा दायर किया था, उनके स्टे की इंटरम स्टे की एप्लीकेशन माननीय अदालत ने खारिज कर दी। आज वाल्मीकि जयंती है। प्रदेश भर में इस मौके पर कई कार्यक्रम करवाए जा रहे हैं। पंचकुला सोहना में भी इस मौके पर कार्यक्रम करवाए गए। पंचकुला में हुए एक कार्यक्रम में विधायक डीके बंसल पहुंचे और महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमा पर फूल चढ़ाए। वहीं सोहना में लड्डू बांटकर वाल्मीकि जयंती मनाई गई। इस मौके पर वाल्मीकि की प्रतिमा पर फूल चढ़ाए गए। तो 2 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं पंचकुला और सोहना की, जहाँ पर वाल्मीकि जयंती मनाई गई। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी के पितामह कान्ह सिंह डिग्री कॉलेज कनीना में 28 अक्टूबर से यूथ फेस्टिवल शुरू होने वाला है। इसको लेकर कॉलेज के छात्र और छात्राएं जोर शोर से तैयारियों में जुटे हैं। घर का एक एक कोना छान मारो, कोई भी जगह खाली मत छोड़ना, ढूंढो। खुदा के लिए मुझे छोड़ दो। तुम्हारे मुसलमानों ने
तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आपके पसंदीदा न्यूज चैनल एवं तहलका हरियाणा पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।